जरदारी करप्शन पे भारी है। ये मियां साहब सिर्फ सिंध में लॉलीपॉप देने आते हैं। शजील मेमन सबसे बड़ा डाकू चोर है, इन्होंने पीएचडी की हुई है लूट खसूट के अंदर। ये हसीना डाकू और इसकी जो मुंह बोली बहन अयान अली जो ये इकट्ठे ही थे। बॉल टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ अब धरना केपी में हम काश वो दिन भी आए कि हमारे 5-6 हज़ार VIPs के हाथों में फड़कड़िया हो। वोट मांगने आते हैं, लेकिन वोट जब मांगने आते तो पूछना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को, किस बात का वोट मांग रहे हो भाई, किस बात का वोट मांग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, हैदराबाद के गर्मा गर्म वर्कर्स कन्वेंशन में आज वजीर आजम पाकिस्तान पार्टी वर्कर्स से फरमा रहे थे कि वोट मांगने वालों सालों से ये सवाल आप क्यों नहीं करते कि आपने अपने दौर में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, कौन से घरों में रोशनी के चिराग जलाए हैं। वजीर आजम का ये सवाल हर वोटर के लिए एक सबक, एक पैगाम है। मगर साहब, इस अवाम का एक सवाल और भी है, क्या कौम वोट मांगने वालों से ये भी पूछने की जुर्रत कर सकती है कि बैरून मुल्क छुपाई दौलत और ऑफशोर कारोबार की मनी ट्रेल क्यों नहीं दी जाती? क्या आवाम ये जसारत भी कर सकते हैं कि अरबों रुपए के मंसूबों के ऐलानात तो हैं, मगर मुल्क का गर्दशी कर्जा 450 अरब से तजावुज क्यों कर गया है? क्या आम आदमी ये गुस्ताखी भी कर सकता है कि शहीदों को गर्दन जनी से बचाने के लिए इदारों को हद में रहने की धमकियां किसने दी, क्यों दी? वजीर आजम ने आज ऐलान किया कि हैदराबाद के हर घर में गैस कनेक्शन होंगे। क्या वोटर ये सवाल दराज करने की भी जुर्रत कर सकता है कि 137 अरब के गैस कनेक्शंस किन इत्तेहादियों और अपनी ही जमात के अरकान को वजीर आजम नवाज चुके हैं, और क्यों तब हैदराबाद की अवाम क्यों नहीं याद आए? नाजरीन, सवाल तो और दीगर जमातों से भी बड़े हैं, वो भी वोट मांगने आपके पास आते हैं। पूछिए कभी कि कौन था कि जो अपने मुशीरों और प्यारों के लिए ईंट से ईंट बजाने पर तुल गया था? किसके हुक्म पर वुज़रा की फौज फर्स्ट फैमिली को पनामा पर क्लीन चिट देने मैदान में उतरती रही? क्या वोटर ये सवाल भी दराज कर सकता है कि करप्शन पर 2 वुज़रा को खैबर पख्तूनख्वा से फारिग करके दोबारा इसी पार्टी को इत्तेहाद का हिस्सा क्यों बनाया गया? साहब, कौम के सवाल पर हाकिमीन वक्त को जवाब देना पड़ता है, एटलीस्ट अराउंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रूसी वजीर आजम को ताज़ा जवाबदेही का आर्जा लाहक हुआ है। इल्ज़ाम यह है कि सरकार से तनख्वाह लेने वाला वजीर आजम मोहल्लात, कश्तियाँ और अंगूरों के बागात का मालिक कैसे हो गया? लाखों लोग सरापाए सवाल हैं और वजीर आजम से इस्तीफे के तालिब। अभी ताज़ा जनूबी कोरियन सदर को मुस्ताफी होना पड़ा है। इल्ज़ाम सिर्फ ये लगा कि सदर की दोस्त ने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। 13 लाख लोग दारुल हुकूमत में निकले। सदर ने दोबारा टेलीविजन पर आके माफ़ी भी मांगी, मगर इस्तीफे से कम पर अवाम राजी ना हुई। इसी तरह आपको वक्त मिले तो ज़रूर गूगल कीजिए, ज़रा पढ़ने लिखने के लिए कोशिश कीजिए, बेदार होइए कि ब्राज़ील में भी क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में इसी तरह बरसरे इक़्तिदार इजरायली वज़ीर आज़म को भी करप्शन के इल्ज़ामात पर 4 बार पुलिस से घंटों तफ्तीश का सामना रहा है। वज़ीर आज़म कौम को जवाबदेह है, जिस तरह मैंने कहा पूरी दुनिया में होता है, मगर यहाँ इल्जामात के बोझ तले दबे वजीर आजम के लिए लाखों रुपए के ताज तैयार किए जाते हैं और साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शजील मेमन पर 5 अरब की खुर्द बुर्द का इल्जाम लगे कि जिससे वो अभी तक एज वी स्पीक बाइज्जत बरी नहीं हुए, मगर उनकी इज्जत और तकरीम के लिए भी उन्हें सोने का हार पहनाया जाता है। ऐसी कौम का अल्लाह ही हाफिज है कि जो करप्शन करने वालों के खिलाफ सड़कों पर आने की बजाय इन इल्जामात का रिवॉर्ड देती है। वजीर आजम सिंध फतह करने निकले हैं और स्विस बैंकों में 600 मिलियन के मालिक पंजाब को जेर करने पर तुले हैं। क्या खूब तुरांदाजी है कि पंजाब में बैठकर पंजाब और वफाक के हाकिम कमीशन चोर और सिंध में खड़े होकर सिंध के बादशाह लुटेरे करार पाते हैं। इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। जब हम निकले तो पूरा लाहौर बंद होगा। खुदारा आप कराची का कूड़ा तो उठा लें। खुदों के नारे वजनगे तो पेटू सारे नचेंगे भजनगे। 10 बरस सरदारियों की हुक्मरानी सिंध ने देखी है। इस हुक्मरानी ने सिंध को खंडर बना दिया है। जब शेर कछार से निकलते हैं तो गीदड़ भाग जाते हैं। आप पंजाब में आते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमने भी सिंध में दस्तक देने का आगाज कर दिया है। हम लैंड कर चुके हैं सिंध में। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून
सिंध को मुतबादल क़यादत देगी। कमीशन की बातें करते हैं तो आईना क्यों नहीं देख लेते सुबह उठकर? कमीशन की बातें, करप्शन की बातें आपको जेब नहीं देती। ये तर्ज तकल्लुम नया नहीं, सियासत का रवायती हरबा है। इलेक्शन साल आते ही गंदे पोटरों की घटियां सर पर उठा ली जाती हैं। पेटू सारे भजनगे या फिर जदारी की करप्शन सब पर भारी के नारे लगना शुरू हो जाते हैं और सिराजुल हक साहब 5-7 हज़ार अशराफिया को जेलों में बंद देखने की ख्वाहिश का इजहार भी कर देते हैं। कोई बतलाए कि हम बतलाएं, खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत में आप इत्तेहादी वहाँ कितनों को जेल में डाला है। आज जब जरदारी साहब 4 साला मुफाहमत का रिश्ता पामाल करने पर तुल गए हैं तो तरक्याती मंसूबों में कमीशन खाने वाले याद आ गए हैं और मियाँ साहब को अवाम का दर्द जाग उठा है। हैदराबाद और ठट्टा 4 साल बाद ही क्यों याद आ गया? नुक्ता ये भी है कि नून लीग के पास तो बेचने को मोटरवेज और मेट्रो बसेस हैं, मगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के पास सियासी दुकान चमकाने के लिए क्या है? सवाल ये भी अपनी जगह कायम है कि जब बरसर इक़्तिदार जमात और ऑपोजिशन दोनों इलेक्शन के लिए सब बंदी कर चुके हैं तो तहरीक इंसाफ किसके इंतजार में है? एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर स्टेट दोस्तों न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ शौकत बसरा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारा साथ दे रहे हैं फिरदौस नकवी साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर में वासिफ जलील साहब को भी कनेक्ट करेंगे लंदन MQM के हवाले से, बिकॉज शेर धाड़ चुका है हैदराबाद में। ज़रूर जानना चाहेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी रद्द-ए-अमल क्या है। मैं आगाज़ करूँगी फिरदौस साहब आपसे। बताइएगा कि मियाँ साहब जो हैं वो तो सिंध का मुस्तकबिल बदलने के लिए उनको आखिरी साल याद आई गई और जरदारी साहब जो हैं वो भी पंजाब का दिल लाहौर फतह करने के लिए निकल चुके हैं। तो देयर आई आस्क के तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? व्हाई डू आई फाइंड योर पार्टी सो टू से इन अ लिम्बो? आवर पार्टी इज़ नॉट इन अ लिम्बो। पहली चीज़ तो ये वो वाहिद जमात है जो बाकायदगी से मुल्क में एक किरदार वाज़े तौर पे अदा कर रही है। हम वो वाहिद पार्टी हैं जिसने पनामा के केस को आगे लेके आए। हम वो वाहिद पार्टी हैं जिसने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए मुहिम शुरू की जो कि जमहूरियत की बुनियादी सतून है। और हम बाकायदगी से ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हम जो की इश्यूज़ इस वक्त पूरे मुल्क को दरपेश हैं कि एंटी करप्शन, गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए बाकायदा जद्दोजहद कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, सड़क पे आए हुए हैं। और सबसे जबकि दोनों दीगर जमातों ने, हुकूमत ने और ऑपोजिशन की मेन पार्टी ने भी अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी है। हुकूमत की मेन ऑपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी है। आई वुड डाउट दैट स्टेटमेंट। आप पिछले 4 साल में देख लीजिए क्या किया है। वो 27 दिसंबर से जो मूवमेंट शुरू होना था वो कहाँ खड़ा हुआ है। जहाँ तक हमारी अपनी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, आप ये देखिए KPK के अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं वो आवाम के सामने आती जा रही हैं। पहली जमात है जिसने पूरे सूबे में कुरान की तालीम मानों के साथ स्कूलों में लेके आए। पहली जमात है जिसने एनवायरनमेंट का ख्याल करते हुए बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़ किया। पहली जमात है जिसने बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्कूलों में मुतारिफ़ कराई। पहली जमात है जिसने हॉस्पिटल्स को में रूरल डॉक्टर्स के लिए तनख्वाहें बढ़ा के उनको जो है वहाँ पोस्टिंग अब लोग सीख कर रहे हैं। पहली जमात है जिसके अंदर डॉक्टर्स जो बाहर काम करते थे उनको ऐसा पैकेज दिया है कि वो डॉक्टर्स अब अपने अस्पतालों में काम कर रहे हैं। पहली जमात है जिसने फर्स्ट 3 मेडिकल के सर अगर आप मुझे इजाजत दें ये ओके अब ये सारी बातें किस तरह 2018 में ट्रांसलेट होंगी ये तो देखना है, मगर बिफोर आई मूव ऑन ये जो अब देख रहे हैं आप दोनों बड़े सियासी पंडित जो हैं इनका जो एडवेंचर है आप इसे कामयाब होते देख रहे हैं? मेरे ख्याल से दोनों जो हैं बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो एक साहब तो जो हैं आदि मोटरवे का भी आगाज़ करते हैं, साथ साथ वो जो है वो आके जो है हैदराबाद में एक मेट्रो बस का भी ऐलान कर देते हैं, जबकि कराची वाला ऐलान जो 6 महीने में पूरा होना था आज 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, वो अभी आधा भी मुकम्मल नहीं हुआ।
और इसी तरह से वो इस किस्म के मंसूबे लाए चले जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, फीते काटे जा रहे हैं, एक एक सड़क का 3-3 4-4 दफ़ा इफ्तिताह कर रहे हैं कि वो शायद सारे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि बहुत तरक्की हुई। लेकिन पाकिस्तान का शहरी जो है अभी भी जो 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म हो रही थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बुनियादी चीज़ें जो उसको कह रहे थे कि मुल्क कर्जों में दब चुका है, जैसे आप कह चुकी हैं, करप्शन अरूज पे है, रोज़ लोगों को करप्शन का सामना करना पड़ता है, हर शोबे के अंदर इस मुल्क के अंदर करप्शन है, कोई चीज़ जो है साफ़ सुथरी रही नहीं है और कोई एहतसाब का अमल कहीं नहीं चल रहा। ताकत जो है वो एक जगह हुई है। 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए हुआ। कितनी शर्म की बात है। आप ये सोचिए कि आइन की पासदारी करने वाले जो हैं, जिन्होंने हल्फ लिया, उन्होंने वादा लिया था कि जी हम जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस, इवन सेंसस, मगर द फैक्ट रिमेन्स बदकिस्मती से ये अवाम ना करप्शन के खिलाफ सड़कों पे निकलती है, ना ही मार्शल लॉ के खिलाफ निकलती है। तो आई डोंट नो, शायद 2018 के अंदर इज इट स्टिल टू अर्ली कि आप देख रहे हैं कि ये जो आप इदारा जाती इस्लाहात की बात कर रहे हैं, सिस्टम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये भी इलेक्टेबल इश्यूज होंगे अवाम के लिए कि नहीं? बिकॉज मसाइल और हैं जिनको एटलीस्ट अभी तक जो दिखाई दे रहा है ये लीडर्स केटर इन कर रहे हैं। मगर मैं मलिक साहब आपकी जानिब आऊंगी, मुझे बताइए, होना तो ये चाहिए था कि जिन मंसूबों का आज ऐलान कर रहे थे वजीर आजम, 4 साल बाद इनका इफ्तिताह करने पहुंचते। अच्छा देखें, ये प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है 2 एतबार से। नंबर 1 कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजनलिज्म्स में फंसे रहने देंगे और पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड सिंध रह जाएगा और पंजाब का स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर दैट मैटर मुस्लिम लीग नून रहेगा और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहेगी, लेट्स फॉरगेट अबाउट के जो पीछे 4 महीने 6 महीने 8 महीने से एक इल्ज़ाम तराशी की सियासत शुरू है, उसको ज़रा एक वक्त के लिए साइड पे रखें। लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है, जो भी करे अपनी एफर्ट करे और अपनी पॉलिटिकल बेस को बढ़ाए। दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। ये फेडरल जो यूनिट है इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी ये जो स्ट्रेंथ होगी इन डिफरेंट पूरे मुल्क के अंदर पहले भी होगी। सर डेयर आई आस्क, कता कलामी माफ, क्या ये यूनिवर्सिटीज, हेल्थ कार्ड, सड़कें, ये सारा कहीं पनामा की हजीमत से बचने के लिए तो नहीं हो रहा, या ये वाकई जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई हम तो एक जमहूरियत को मजबूत करने के लिए चाह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज खत्म हो, सूबाई पार्टीज खत्म हो और अक्रॉस द बोर्ड ये काम हो? क्यों इसको, बिलावल हाउस की भी आज ये बात थी, आज यही स्टेटमेंट थी कि ये पनामा हजीमत से बचने की कोशिश। देखिए, पनामा की हजीमत को प्री जज करना, अगर किसी के पास कोई गैब का इल्म है या कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पंडित है कि वो अपने तौर पर कोई ये जजमेंटल हो जाए और बैठ के बात करें, अभी तक तो जितनी पेशीन गोइयाँ हुई सारी गलत साबित हुई और आज तक कोई ऐसा कॉजेंट रीज़न भी प्रोवाइड नहीं कर सके कि ये जितनी मड थ्रोइंग थी किस बुनियाद पर थी और कैसे इन केसेस को उठाकर जिनकी कोई बुनियाद नहीं बनती। और पनामा की कोई डिनाइल स्टेज किसी पर नहीं आई, किसी जगह पर पनामा के हवाले से हमने अपना बिजनेस मनी ट्रेल्स भी तो सामने नहीं आई, ट्रांसपेरेंसी भी तो सामने नहीं आई ना। वो जो वादे किए थे कि सब कुछ दे देंगे सही फोरम के ऊपर, एक स्प्रेडशीट दे के और एक कतरी खत दे के आपने आगे की बात, मगर छोड़े, अभी इसका फैसला आना है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो आज ज्यादा कि हमारा बिजनेस एज यूजुअल। 4 साल बाद आपको क्यों याद आ रहा है सिंध, ठट्ठा, हैदराबाद? 80 मिलियन से ज्यादा आपने फेडरल बजट में रखे थे हैदराबाद की सड़कों के लिए, साफ पानी के लिए अलग पैसे मुख्तस किए थे। 9 महीने गुजर गए इस बजटरी ईयर को, 1 रुपया अभी तक नहीं निकला। सो ये मैं बस सिर्फ हैदराबाद के हवाले से बात कर रही हूँ। आपको आखिरी इलेक्शन ईयर में यहाँ के ये ग्रैंड स्कीमों का ऐलान करना पड़ा है और ये बुलंद बाग दावे हैं। व्हाई नाउ? टाइमिंग इज एवरीथिंग। मैं आपसे यही कहने लगा हूं, देखिए जितने सब्जेक्ट्स की आपने बात की ये सारे समहाउ प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियली डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स थे। ये सूबों की अपनी कैपेसिटी थी इनके ऊपर लगाना। और
मैं बसरा साहब के पास लेके जाना चाहूंगी, बिकॉज इसमें हकीकत जरूर है बसरा साहब के थर्ड पार्टी वैल्यूएशंस हों, 2015 लोकल गवर्नमेंट के आपके इलेक्शंस के रिजल्ट्स हों, 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून एक बार फिर एज ऑफ राइट नाउ इज ऑल सेट टू विन, दिखाई दे रहा है यही कामयाब होंगे, मगर वो अलग बात है कि एंड टाइम के ऊपर किसकी हवा चल जाए वो तो देखना होगा। मगर अभी बताइए सर कि आपको क्यों बुरा लगता है कि अगर ये शेर धाड़ है सिंध के अंदर या उस वैक्यूम को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, क्यों आपको महसूस हो रहा है कि भाई ये मिस एडवेंचर है, या आपको लग रहा है कि ये बदनीयती के ऊपर मबनी है? एक प्रोजेक्ट गिनवा दें जो आपने मुकम्मल किया है पिछले 8 साल। बात तो ये है ना, वो कहते हैं बड़ी देर की मेहरबा आते आते मियां नवाज शरीफ साहब देर आए दुरुस्त मियां नवाज शरीफ ख्वाब से जाग गए, सोए पड़े थे। और वैसे भी ये सर्कस का शेर है जो धाड़ता है करता कुछ नहीं है। आप ये बताइए ना सर, ये सर्कस का शेर 2013 ऑनवर्ड्स इलेक्शन दर इलेक्शन जीतता चला आ रहा है, तो आप कागजी शेर के हैं, सर्कस का शेर के हैं? मुझे बताइए व्हाट डू यू हैव टू सर्वे कराना, इलेक्शन को चुराना मियां साहबान के ऊपर खत्म है। ये इनको सिस्टम लेके आता है, पब्लिक नहीं लेकर आती, क्योंकि इदारे इन पे इतने मेहरबान हैं कि इदारे ना इनकी करप्शन पकड़ते हैं, इदारे ना इनकी पनामा की चोरियां पकड़ते हैं, ना इनको राना मशहूद की वीडियो नजर आती हैं, ना इनको बैंड ऑर्गेनाइजेशन के वो आउटफिट्स नजर आते हैं। गुजारिश में मेहर कर लूं, आज मियां नवाज शरीफ साहब बड़े भोलेपन पे वहां पे कह रहे थे, असल स्टोरी ये है कि मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया है वहां से, सिंध से। अब वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, वहां पर इनका सिटिंग मिनिस्टर अब्दुल हकीम बलोच इनकी पार्टी से रिजाइन करके पीपल्स पार्टी ज्वाइन करता है और वहां से इलेक्ट हो जाता है। पूरे सिंध के अंदर लाइन बनी हुई है, आप तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम फंक्शनल लीग के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमने दूध और शहद की वहां नहरें बहा दी हैं, वहां पर तमाम जमातें इस वक्त सूरत हाल ये है, खास तौर पर ये मुस्लिम लीग नून, ये तो वो कहते हैं ना, वो जो बचे हुए कुछ लोग हैं उनको हौसला देने के लिए कि हम आगे हैं। भाई ऐलानात तो मियां साहब को करने की शौकीन ही बहुत है, भाई ऐलानात ही करने से अगर सिलसिले बन जाते। चलें सर, अगर आप मुझे इजाजत देना, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर आज शहबाज शरीफ खड़े होकर कहते हैं कि क्यों गिला कर रहे हो, क्यों पंजाब पे उंगलियां उठा रहे हो, कचरा तो उठा लो, तो इसमें ये मियां शहबाज शरीफ वही है। अभी अगर आप मेरा सवाल मियां शहबाज शरीफ वही है, जिस तरह मैंने अभी मलिक अहमद साहब से बताया कि फेडरल बजट में भी कुछ ना कुछ मुख्तस था हैदराबाद के लिए, 1 रुपया उधर से नहीं निकला। उस तरह सर मेरे पास एक लंबी फहरिस्त मौजूद है आपके बजट की, इस बजट के अंदर से भी 1 रुपया अभी तक नहीं निकला, ना कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ है। मुझे बताइए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कालीमूरी हैदराबाद की मुरम्मत के हवाले से बात हुई, 58 मिलियन जो है इसके लिए मुख्तस किए गए, नहीं निकले। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कासिमाबाद हैदराबाद में कार्डियोलॉजी यूनिट की तामीर के लिए 300 मिलियन रखे गए, 1 रुपया अभी तक नहीं निकला। PS47 कासिमाबाद में मुख्तलिफ मकाम, ये मैं पूरी लाइन पढ़ूं तो सर आप और मैं अकेले शो कर लेंगे। तो मेरा सवाल है कि आपने अभी तक क्या किया? What have you delivered? Give me one single project, छोड़िए हैदराबाद को, all of it। अगर हमने कुछ नहीं किया आपके बकौल या ये जो बातें आप गिनवा रही हैं, नहीं आप एक चीज पे जरूर डिपेंड कर रहे हैं कि भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है, और इंशाल्लाह ताला आपके मुताबिक भुट्टो 2018 में भी जिंदा हो जाएगा। अगर हमने कुछ नहीं किया, हम बलदेती इलेक्शन भी ऐसे ही जीत गए, तमाम लोग की जमानतें जब्त हो गई, हमने कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग, इनको छोड़ छोड़ के सबाई सुदूर तक, वजीरों तक लाइन लगी हुई है पीपल्स पार्टी के पीछे। आप कह रही थी ना वफाकी हुकूमत ने ये कर दिया ऐलान, मियां साहब को कुछ नहीं था, ऐलानात करने के बड़े शौकीन है। इनसे ये पूछ लें कि ये जो ऐलानात किसानों के इन्होंने देने थे, पैसे दे रहे थे, वो कहां चले गए? 2 अरब का पैकेज इन्होंने अनाउंस किया लोधरा के अंदर, वो कहां चला गया? सिवाय झूठ के पलंदे के, जिस तरह कतरी खत झूठा है ना, मियां साहब के तमाम ऐलानात झूठे हैं। मुझे ये बता दें कि सिंध में इन्होंने अभी तक कौन सा प्रोजेक्ट दिया? एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करके आए, क्या जी मोटरवे बन गई यहाँ पे? अगर ये कराची में, अभी नकवी साहब कह रहे थे, कराची में ये अगर मोटरवे अभी तक नहीं बना सके 1.5 साल से, ये सिर्फ इनकी आनी जानियां है, क्योंकि इनका वहां से सफाया हो गया है, वहां से जनाजा निकल गया है। आज वहां मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कफन पोश जुलूस निकाला है, मैंने आपको फुटेज भेजी है, अभी आपने प्रोड्यूसर साहब से कही वो चलाएंगे। बात यह है कि पंजाब में चूंकि हम आए हैं, पनामा के चोरों को और टैक्स चोरों को अपनी पड़ गई है, बुखलाहट है, वो बुखलाहट के अंदर बड़के भी मार रहे हैं, मौला जट और नूरी नत बन रहे हैं। बात यह है, ये पनामा का फैसला आने दें, इनकी मुस्लिम लीग नून बिखर जाएगी। आपका सारा इन्हिसार पनामा फैसले पे भी है सर। मैं एक आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, आप इजाजत दें, क्या पनामा फैसले के ऊपर पूरा इन्हिसार है? पंजाब के अंदर भी डेरा डाल चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और क्योंकि भी आपने कहा कि लाइनें बनी हुई हैं पीपल्स पार्टी की ज्वाइन करने के लिए लोग, ये वही पीपल्स पार्टी है ना सर, जिसके ज़िमनी इंतखाब के अंदर जरदारी साहब की कोई शक्ल पोस्टर पे लगाना नहीं चाह रहा था, तीर के पास कोई नहीं आना चाह रहा था, तो अभी लाहौर फतह करना क्या दिली दूर के मुताबिक नहीं है? पार्टियों पे अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। पार्टियां कभी, हम 97
में शहीद बीबी के दौर में आपको याद होगा कि हमारे पास टोटल 18 सीटें थी पूरे पाकिस्तान में, हमने कम बैक किया, पूरे पाकिस्तान में हमने हुकूमतें बनाई। अभी भी पंजाब के अंदर पिछली दफा सिचुएशन क्या थी, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, हमारे लोगों को गिलानी साहब के बेटे को कैंपेन के दौरान उठा लिया गया, तालिबान के हमले हम पर थे। आज भी सिक्योरिटी हमें नहीं दी जा रही, जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि आप कहते हैं किस तरह होगा। सर मैं कह रही हूं आप जलसे जुलूस अगर चले हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बसरा साहब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर फैसला जो है वो नहीं इतना नवाज शरीफ साहब या फर्स्ट फैमिली के खिलाफ आता, तो आपके पास बेचने को क्या है? आप मिसाल क्या देंगे कि जो हमने दूध की नहरें सिंध में बहाई हैं हम पंजाब में भी बहा देंगे? पहली बात तो अगर या हम लोगों ने जो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री गवर्नेंस सिंध में की है हम वो पंजाब में भी मुतारिफ करा देंगे? अगर क्या बेचेंगे? इनके खिलाफ अब भी फैसला नहीं आता ना, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर किसका होगा? आपकी सियासत का तो नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। मैं तो ये जानना चाह रही हूं के चोर नहीं पकड़े जाते तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान में तमाम जेलों के ताले तोड़ देने चाहिए। ये 10-10, 20-20 हजार, 50 हजार वाले जो लोग ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला अगला इलेक्शन भी होगा, इंशाल्लाह ताला आप सब जाएंगे वापस वोट लेने और एक ही बात के ऊपर फैसला होगा, गवर्नेंस डिलीवर क्या किया है। अब मांगेगा यही जो सवाल आज वजीर आजम कह रहे थे ना, ये सवाल अब हर किसी को करने चाहिए जब वोट लेने के लिए लोग घर आए कि भाई आपने हमें दिया क्या है। तो आपसे भी ये सवाल होगा ना। इन्होंने दिए हैं सिवाय लोगों को यहां पर या तो लोगों को झटके दिए या धमाके दिए हैं या फाके दिए हैं। पंजाब के अंदर मैं आपको अर्ज करूं, मैं इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि मैं एक सियासी कारकुन हूं, 2 महीने हो गए हैं मलिक साहब यहां बैठे हैं, दनाते फिर रहे हैं कातिल और मुलजम जो इनके MNAs MPAs हैं। अंधेर नगरी चौपट राज है, यहाँ पे कातिलों का गुड गवर्नेंस ये है, कातिल दिन दनाते फिर रहे हैं। यहाँ पर ना किसी की जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत महफूज है। आप कह रहे हैं ये हाइड पार्क बनी हुई है आपकी माल रोड। पाकिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम खास तौर पर इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं। इनको जरा अभी तो ये हुकूमत के एक गिराव में बैठे हुए हैं ना। इजाजत देना, वक्फे के बाद एक सवाल का जवाब होगा। और नाजरीन एक बहुत अहम सवाल आज का, आप जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो साहबजादी हैं वजीर आजम की, वो फॉर्मली जो हैं इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं सियासत में, वो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रही हैं PM हाउस के अंदर भी। लेकिन आज भी बाकायदा तौर पर पहली बार वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया ये कि जो हेल्थ कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पूरी स्कीम है, वो सिंध में भी मरियम देखेंगी। सो इससे बराह रास्त सवाल जो है वो उठता है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो बेनिफिट कर सकती है, एडवांटेज ले सकती है कि जब ये हायरार्कल या जो फैमिली ओरिएंटेड डायनास्टिक पॉलिटिक्स है इसके अंदर जब बच्चे ऊपर आ रहे हों, तो जो स्लिप अप्स होते हैं या चाहे वो अपने लोकल लीडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस ना गेन कर सकें, मे बी PMLN में या वोटर्स का अगर कॉन्फिडेंस ना गेन कर सकें, मे बी अगेन, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए तहरीक इंसाफ को। क्या वो तैयार है इसके लिए? तहरीक इंसाफ खुद तैयार नहीं दिखाई देती। एक वक्फे के बाद आपको डिटेल्स देंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो ये सवाल तो हमारे पूछने का भी है और पीपल्स पार्टी का इंट्रोस्पेक्शन का भी सवाल है कि 2018 में जितने भी डेरे लगा लें आसिफ अली जरदारी पंजाब में या बिलावल बैठ जाएं और मीटिंग्स कॉल कर लें इस्लामाबाद में, दरवाजे खटखटाकर पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या कहेगी? गुड गवर्नेंस की बिना पे हमारी सिंध पे हमें वोट डाला जाए या तगड़ी कंपटीशन या तगड़ी ऑपोजिशन के ऊपर? एनीवे फिरदौस साहब मैं आपके पास आऊंगी। मैं बात कर रही थी, आपने देखा कि आज हेल्थ कार्ड के हवाले से वजीर आजम ने मरियम बीबी का जिक्र किया कि वो आएंगी, इसे लॉन्च करेंगी, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ये अब हर एक पे आया है कि वफाक में मरियम बीबी का किरदार अहम होता चला जा रहा है। 2018 के अंदर शी माइट बी कंटेस्टिंग इलेक्शंस और पंजाब के अंदर हमजाएं। सो जिधर हम देख रहे हैं कि ये सेकंड जनरेशन ऊपर आ रही है, आपकी जमात, आपकी जैसी जमात जो है किसी भी स्लिप अप के ऊपर या किसी भी डिस्कनेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज ले सकती है, मगर आप लोग इस हवाले से तैयार दिखाई नहीं दे रहे। आपकी जमात खुद तहरीक इंसाफ जो है वो टॉप हैवी नज़र आ रही है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर मजबूत नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, आपने जो बात कही है, कल एक इलेक्शन हुआ था बलूचिस्तान में, उसका नतीजा भी आपको मालूम है, सबको मालूम है जितने हजरात बैठे हुए, कि 1300 वोट से एक जॉइंट अपोजिशन पूरी खड़ी हुई थी। PMLN, JUI,
और बजिंजो साहब की पार्टी, एंड वी जस्ट लॉस्ट बाय 1300 वोट इन बलोचिस्तान, जहां हमारे पास एक सीट नहीं है। इससे पहले कराची में 2013 के इलेक्शन में पीटीआई वाज नोवेयर ऑन द मैप। It was the party which secured the second largest vote. मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर आती हूँ। 2015 में पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शंस और कैंट के इलेक्शंस अगर आपको याद हो, जमानतें जब्त थी गालिबन। जी कल भी एक वार्ड का कैंट का इलेक्शन हुआ, जीत गए, वही कैंट है। देखिए बात सारी ये है कि एक इंट्रेंच ब्यूरोक्रेसी है, एक इंट्रेंच बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, जो कि पीपीपी के पॉलिटिसाइज और पीएमएलएन के और ज़्यादा पॉलिटिसाइज लोग अपॉइंट हुए हुए, और वही जो है इलेक्शन के अंदर बैठे हुए होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स, और वो जो हैं इनके सपोर्ट है। ये इस वक्त जितनी सियासत पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसके अंदर ख़ासतौर पे सिंध के अंदर खौफ की सियासत है, जिस तरह कराची में एमक्यूएम की सियासत थी। वरना शौकत बसरा साहब ज़रूर बता सकते हैं आपको 5 प्रोजेक्ट्स जो वो कहते हैं कि देखिए ये इतने शानदार प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने दिए हैं लोगों को, जिसकी वजह से लोग हमें वोट देंगे। उनका आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी लोग हमारे अंदर क्यों शामिल हो रहे हैं। भाई लोग आपके साथ इसलिए शामिल हो। जलील साहब को खुशामदीद कह दूं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। बासित जलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। बासित जलील साहब, आप देख रहे हैं हैदराबाद में भी शेर की धाड़ सुनने में आ गई है। सबसे पहले आपका रद्द अमल चाहूंगी। देखिए ये जो शेर की धाड़ है, ये जबर के साथ तो बहुत कुछ इस पाकिस्तान में होता रहा है माजी में भी, और वो आगे भी इसी तरह होता रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जब चीज़ों के अंदर नेक नियति शामिल नहीं होगी और बाइसेस होंगी फैसलों के अंदर, तो यकीनन इसका जो है वो हमेशा मनफी रद्दअमल आएगा, मस्बत रद्दअमल नहीं आएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलखुसूस उनकी काबीना ने और आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो तकारीर की गई हैं, तो पीपल्स पार्टी को फिर अपना माजी भी देखना पड़ेगा कि उनके जो रहनुमा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने जो उनके माजी के अंदर जिस बुनियाद पे उनको सजाए मौत हुई थी, उसकी एफआईआर आज भी ऑन रिकॉर्ड है, मगर उसके बावजूद उनके नाम से सरकारी इदारे भी मौजूद हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं। तो ये तो वक्त पे बदलता है बहुत सारी चीजों के अंदर। तो अच्छा, आपको मुझे लग रहा है कि आज दुख ज्यादा है जो तालीमी इदारों का नाम तब्दील हो गया है, और ताज्जुब की बात यह है कि पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने एतराज किया और फिर खामोशी से वोट भी सारे दे दिए। नो की एक गूंज नहीं आई उस ऐवान के अंदर जिधर कभी वो वक्त था कि आप राज किया करते थे। देखिए मेहर, वो जिस एमक्यूएम की आप बात कर रही हैं उनको वो तो मैंडेट चुरा के बैठ गए हैं और उनका एमक्यूएम से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो तो हाईजैक मैंडेट है, और हाईजैक मैंडेट जिसकी जबान बोलते हैं, जिसके ईमा पे बोलते हैं, वो पूरा पाकिस्तान जानता है। तो उनकी तो कोई ना कदर है ना कोई वैल्यू, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो मगर वासिफ भाई, कतई कलामी माफ, जो इधर रह के सियासत कर रहा है वो कह रहे हैं कि किसी और की जबान बोल रहा है, और लंदन में बैठ के मोदी से मदद आप मांग रहे हैं। नहीं, कहाँ मदद मांग रहे हैं आप? मुझे साबित कर दीजिए कहाँ मदद मांगी है। अगर उस पूरे बयान में अल्ताफ का वो बयान कोई तहरीक से तो नहीं चला, भाई इसको मैनिपुलेट कर दें आप। वो तो रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज है। अगर अल्ताफ भाई ने कहा है कि आप मेरी मदद करें और आप जो है वो फौज लेके पाकिस्तान में आ जाए, तो ये कहलाती है मदद। अल्ताफ भाई ने तो कोई बात नहीं की है। अल्ताफ भाई ने तो गिला किया है, शिकवा। गिला शिकवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल हो गया। वो हमारा क्या नहीं, सिंपथाइजर है हमारा, दोस्त यार है हमारा, पड़ोसी तो है हमारा, मगर दुश्मन नहीं है सर। देखें महर बुखारी, दुनिया सबखासी करती है चीजों से। पाकिस्तान या तो तय कर ले कि हमें अपने नेबरिंग कंट्री से जिंदगी पर लड़ते रहना है, और बल्कि जब अपने मफादात रियासत को फैसला करने देना। आपने अपने तय ये फैसला कर लिया लंदन में बैठ के अल्ताफ भाई। नहीं तो रियासत, हम भी तो रियासत है तो वो कोई नबी का कोई मार्ग से उतर के नहीं है ना। जमीन पे रहने वाले वो इंसान है, जो एस्टेब्लिशमेंट बनती है तो उनको सिवाय उसके नाम पे लड़ना झगड़ना वो झगड़ते रहे। मगर मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि जिस जगह से हम उठ के आए हैं, वहाँ अपने आबा अजदाद को छोड़ के आए, हमने तो उनकी बात की है। ये कि जिस मुल्क से मैं उठ के आया था, जिस जगह से, वो पाकिस्तान के लिए आए थे, और उसी पाकिस्तान में अगर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, साल हो रहा है। वैसे अगर मैं आपकी बात समझ रही हूँ तो आपको दुख इस बात का है कि अगर आप कहें तो मसला पड़ जाए, और अगर मियाँ साहब कहें कि आप भी आलू गोश्त खाते हैं हम भी खाते हैं तो तब मसला ना पड़े। इज दैट योर प्रॉब्लम सर? बिकॉज आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, वो तो देखें, वो तो हमने बिल्कुल कहा, देखें वो तो फर्जंद जमी का सर्टिफिकेट तो बट ही रहा है इस मुल्क के अंदर, कि ये बात तो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं। इमरान खान तो एमक्यूएम को कंडेम भी करते हैं, वो जाके भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मिलके भी आ जाएं तो बुरी बात है।
अल्ताफ भाई इंडिया चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान खान और इन लोगों के पोस्टर्स नहीं लगाए ना, जिस तरह अल्ताफ भाई के रॉ ने लगाए थे जब वो गए थे एक सेमिनार। ये आपको किसने कह दिया? इमरान खान ने कहा था इंटरव्यू में। देखिए, इमरान खान तो कोई खुदा तो है नहीं कि वो कुरानी सहीफा है जिन्होंने कह दिया वो सच हो गया। मैं विटनेस हूँ, हजारों कारकुनान वहाँ पर जो कराची से उठ के गए थे, जिनको वीजाज इशू हुए थे, उन्होंने, मैंने खुद अपने हाथ से लगाए पोल पे। तो आप क्या कहेंगे मैं रॉक एजेंट हूँ? मैंने खुद अपने हाथ से पोल पे जाके जो है पोस्टर लगाया अल्ताफ भाई के, तो कारकुनान ही कहते हैं। आपको इजाजत दी पुलिस ने? जी बिल्कुल। एक पाकिस्तानी उधर जाता है तो थाने के अंदर कितनी दफा रिपोर्ट करना पड़ता है, कितनी दफा बताना पड़ता है मैं क्यों जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, और आपको एक खंबे पे चढ़ने दिया भारतीय पुलिस ने? जी नहीं, तो कोई खंबों पे कोई हमने कोई जलसा थोड़ी क्रिएट कर देता। वहाँ पर चंद जगहों के ऊपर जो एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले जो एवेन्यूज हैं वहाँ पर लग रहे। देखें, बात ये कि चीजें वो कि आपने अपनी पसंद का तो जुमला चूज कर लिया। चलिए छोड़े इस बात पे, बात लंबी हो जाएगी। आपसे एक और अहम सवाल है आज का सर, क्योंकि आपने कहा कि इसको हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि अल्ताफ भाई की स्पीच कुछ और होती है, उसका मफहूम आप कहते हैं कुछ और है और मिसअंडरस्टूड हुआ है। मगर आज साद रफीक ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद की जो बात करेगा वो हमारे सर का ताज होगा हैदराबाद में खड़े होके, और जो नहीं करेगा उसके साथ जो हम करेंगे वो देख रहे हैं। तो अब 2018 के इलेक्शंस की बात हो रही है, इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई है। आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर आपको अभी भी आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, ना एस्टैब्लिशमेंट सुनने को तैयार है, ना समझने को, ना सियासी क़यादत सुनने को और समझने को, 2018 इलेक्शन आप कंटेस्ट कर भी पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, और मेरे ख्याल से 87 का रोल मॉडल एस्टैब्लिशमेंट अपने जहन में रखे, और 19 जून 1992 से ज्यादा एमक्यूएम इंटरनली तौर पे ग्राउंड पे मासेस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। किसी खुशफहमी में एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल ना रहे, ना दीगर सियासी जमातें खुशफहमी में रहे कि वो एमक्यूएम को या एमक्यूएम के वोट बैंक को या अल्ताफ भाई से जो उनकी मोहब्बत है उसको खत्म कर देंगे। हम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, और 2018 में इंशाल्लाह वो रिजल्ट भी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ जलील हमारे साथ लंदन से मौजूद थे। मैं चाहूंगी मुख्तसरन, पीपल्स पार्टी की तगड़ी ऑपोजिशन रही है जो आज डेरा जमाए हुए हैं पंजाब के अंदर जरदारी साहब, और क्या क्या बयानात और खोखली डेडलाइंस दी हैं, एक दफा मुलाहिजा कर लीजिए। करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो। इस इलेक्शन में आजाद कश्मीर से नून लीग के खात्मे का आगाज ही रावलकोट से होगा। मेरा मुतालबा मान ले और घर चले जाए। अगर नवाज शरीफ मेरे 4 मुतालबा को नहीं मानते हैं, फिर वो देखेगा कि जब एक भुट्टो कहता है कि गो नवाज गो, उसका रिएक्शन क्या हो। 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा। लग पता जाएगा सर। बसरा साहब मुझे बताएं क्या हुआ दमादम मस्कलंदर, किसको लग पता जाएगा, क्या होगा? खोखली डेडलाइंस, खोखले नारे। पहले तो वो नकवी साहब जो नोहा पढ़ रहे थे ना पीपल्स पार्टी के मुतालिक, बात यह है उनका प्रॉब्लम मुझे समझ आता है। जाहिर है जब उनका एक सदर ही उनकी पार्टी छोड़ के चला गया, बेचारे अपने अंजाम को पहुंच रहे। सर अपनी बात करें, छोड़े दूसरों को। बहुत सारी बातें कर रहे थे ना नकवी साहब। मैं नकवी साहब को जरूर आईना दिखाना चाहता हूं, जब अपनी पार्टी के सदर ही चले गए तो 5 प्रोजेक्ट बता दीजिए। जहां तक 5 प्रोजेक्ट बता दें आप, मेरी पार्टी छोड़िए। अपनी साफबंदी कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगी कि बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, अगर वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, यहाँ सिंध में तो वो अभी जो लॉजिक दे रहे थे वो अजीब सी लॉजिक थी कि जी वो गरीब डर के कोई चला जाता है, कोई ताकत के नीचे से चला जाता है, कोई जीतने से। बात ये है कि अगर आप परफॉर्म करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं। आप पंजाब में देख लीजिएगा महर आने वाले दिनों में। मेरा वक्त खत्म हो गया। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। That's it for tonight. Till tomorrow. Good night. Allah Hafiz.